अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो कंटिन्यू करते हैं जी हम एरर डिटेक्शन या स्पॉटिंग एरर जिसको हम बोलते हैं। आज ये तीसरी वीडियो है। दो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। पर वीडियो मैंने 5 सेंटेंसेस आप लोगों के साथ शेयर किए थे, लेकिन बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि 5 से ज़्यादा करें। तो आज मैं फाइनली 10 सेंटेंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक और जो क्वेश्चन है वो फ्रीक्वेंट कमेंट जो है, नॉट क्वेश्चन, कमेंट आ रहा था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस शेयर करें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस शेयर करें। देखिए सीधा आप जो है ना मुश्किल की तरफ जंप ना लगाएं। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ऐसे होंगे जिनकी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं होगी, तो उनके लिए स्टार्टिंग है, तो इस वजह से मैं अभी थोड़ी इजी सेंटेंसेस रख रही हूँ। और मैं यकीन कर रही हूँ अगर मैं 5 सेंटेंसेस आप लोगों के साथ शेयर करी तो उनमें एक सेंटेंस ऐसा ज़रूर होगा जो कॉम्प्लेक्स होगा, और उसके अलावा शायद 4 आपको उसके बारे में अच्छे से पता हो, एक ज़रूर आप हर वीडियो से कोई ना कोई नॉलेज ले रहे होंगे। तो इस हिसाब से हर वीडियो में ये ज़रूर सोचा करें, ये ज़हन में रखा करें कि कुछ ना कुछ आज भी आप सीख रहे हैं या आपको सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10 सेंटेंस पढ़ेंगे। तो सेंटेंस नंबर 11 है, द पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे फेल ऑन 14th अगस्त एवरी ईयर। बहुत सिंपल सेंटेंस है, लेकिन कभी कभी जो मिस्टेक होती है, जो एरर होता है, वो इज़िली आपके सामने आ जाता है। अब सबसे पहले इशू कहाँ पे, क्या फेल में इशू है? ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है फील लिख दिया है, बेसिकली इट्स अ फेल। तो ये एरर टाइपिंग इशू है, इसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। क्या ऑन में इशू है? क्या 14th अगस्त में इशू है? अब देखें, ये जो है मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ, ये बेसिकली इसको आप देखें, ऑन भी सही है। ऑब्वियसली 14 अगस्त जो है हम उस दिन इंडिपेंडेंस डे होता है हमारा, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब फेल में जो है इशू है। ठीक है, अब देखिए एवरी ईयर जो लिखा हुआ है ना, एवरी ईयर ये बता रहा है कि ये रिकरिंग इवेंट है, मतलब ये हर साल आता है। तो जब हर साल कोई आपके रूटीन में चीज़ हो, तो वो कौन सा टेंस होता है? वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो इसलिए जो इसका जो सेंटेंस बनेगा, वो इसका जो प्रॉपर सेंटेंस बनेगा, जो करेक्ट सेंटेंस होगा, एरर तो मिल गया, फेल में एरर है, तो इसका जो सेंटेंस है वो है, द पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे फॉल्स ऑन 14th अगस्त एवरी ईयर। तो ये इसका जी करेक्ट सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस की तरफ आते हैं। सेंटेंस नंबर 12 है, आई वॉज लुकिंग फॉर दैट बुक टुमारो। क्या वॉज में इशू है? क्या लुकिंग में इशू है? क्या टुमारो में इशू है? अब देखिए ये भी बहुत इजी सेंटेंस है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें से पिक नहीं कर पाएंगे अगर जिनकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, या जिन्होंने ग्रामर सही नहीं पढ़ा, तो उनके लिए शायद मुश्किल हो। लेकिन अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो ये आप इजीली पिक कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जो लफ्ज़ है टुमारो, ठीक है, और यहाँ पे लफ्ज़ है वॉज। अब हमने पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या हमने ये भी पढ़ा है कि जब वॉज लिखा हुआ है तो किसके बारे में बात हो रही है। जब वॉज लिखा हुआ है तो ये किसके बारे में बात हो रही है? तो ये डेफिनेटली जो है वो उस इवेंट के बारे में बात हो रही है जो गुजर चुका है। तो आई वॉज लुकिंग फॉर दैट बुक टमारो, मतलब ये क्या सेंस बना? टमारो तो आने वाली फ्यूचर की बात हो रही है, नहीं। तो इस हिसाब से जो इसमें जो इशू है वो है बेसिकली किसमें? वो टमारो में इशू है। ठीक है, किसमें इशू है? टमारो में इशू है। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो बनेगा, आई वॉज लुकिंग फॉर दैट बुक येस्टरडे, क्योंकि वॉज ऑलरेडी आपको एक सेंस दे रहा है कि ये जो इवेंट हुआ है वो पास्ट में हुआ है, तो इसलिए हम टुमारो की जगह क्या लगाएंगे? येस्टरडे लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। सेंटेंस नंबर 13 है, आई वॉज लिविंग हेयर वेन आई एम अ चाइल्ड। आई वॉज लिविंग हेयर वेन आई एम अ चाइल्ड। तो ये भी बहुत इजी है। अगर आप देखें तो क्या लिविंग में इशू है? क्या वेन में इशू है?
क्या आई में इशू है, क्या एम में इशू है। अब देखिए लिविंग सही है बिल्कुल, क्योंकि वॉज कंटिन्यूस फॉर्म है, तो कंटिन्यूस फॉर्म में जो आप यूज़ करते हो वर्ब, वो आईएनजी फॉर्म वाला यूज़ करते हो, ठीक है। और उसके अलावा व्हेन एक बता रहा है क्या, कि जब आई एम अ चाइल्ड, तो इसमें जो जो इशू है यहाँ पे भी टेंस का इशू है। एम बेसिकली यहाँ पे गड़बड़ी है, ठीक है। एम जो है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। तो ये एम जो है बेसिकली एरर है। इसका जो करेक्ट सेंटेंस है वो है आई वॉज लिविंग हेयर व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। क्योंकि पास की बात कर रहे हैं तो इसमें जो आगे भी बताएगा कि मैं जब छोटा था तब मैं यहाँ रहता था, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा, वॉज आएगा। सेंटेंस नंबर 14 की तरफ आते हैं। सेंटेंस नंबर 14 है द गार्ड विल स्टॉप द ट्रेन बिफोर इट इंटर द स्टेशन। अब इशू कहाँ पे है, क्या विल में इशू है, क्या स्टॉप में इशू है। विल स्टॉप एक ही सेंटेंस, मतलब वो एरर है। क्या विल स्टॉप में इशू है, क्या ट्रेन में इशू है, क्या इंटर्ड में इशू है, और क्या नहीं, एरर नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो इशू देखें द गार्ड विल स्टॉप द ट्रेन बिफोर इट इंटर द स्टेशन। अब ये विल स्टॉप जो बात हो रही है, ये विल स्टॉप, ये तो वर्ब भी सही है और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो इस हिसाब से तो ये तो करेक्ट है ग्रामेटिकली। और किसको रोक रहे हैं, चाहे वो ट्रेन को रोके, गाड़ी को रोके, तो इन्होंने जो दिया है ऑब्जेक्ट वो भी सही दिया हुआ है, सॉरी जो नाउन दिया है वो भी सही दिया हुआ है। लेकिन देखिए अब आगे जो है वो कह रहा है बिफोर इट इंटर्ड, विल स्टॉप द ट्रेन बिफोर इट इंटर्ड, जो है ना इंटर्ड यहाँ पे हमें सेंस दे रहा है पास का, लेकिन जबकि ये इवेंट फ्यूचर में होगा तो इसलिए यहाँ पे इंटर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा क्या, इंटर्ड्स। क्या आएगा, इंटर्ड्स। तो इसमें जो इशू है वो है बेसिकली इंटर्ड में इशू है। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस है वो है द गार्ड विल स्टॉप द ट्रेन बिफोर इट इंटर्स द स्टेशन। 15 सेंटेंस हम देखें। ही हु टेक्स हिम आल्सो टेक्स आई, ही हु टेक्स हिम आल्सो टेक्स आई। अब देखिए इसमें क्या, ये मैंने ऑलरेडी इसमें मैंने एनिमेशन नहीं लगाया, खैर। तो टेक्स हिम आई अगर इनमें देखें तो यहाँ पे जो जैसे हम कहते हैं कि हिम जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ही का, तो जो सेकंड पार्ट है सेंटेंस का स्ट्रक्चर में, तो उसमें जो आई है वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगा। तो जैसे ही का हम यहाँ पे इसने क्या लगाया है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, हिम है। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम है, तो आई का ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे भी आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पे एरर डिटेक्शन आई का है और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी होता है। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो बनेगा ही हु टेक्स हिम आल्सो टेक्स मी, ठीक है। अब आते हैं सेंटेंस नंबर 16 की तरफ। सेंटेंस नंबर 16 है द लाइट्स वर आउट बिकॉज देयर वर नो इलेक्ट्रिसिटी। द लाइट्स वर आउट बिकॉज देयर वर नो इलेक्ट्रिसिटी। क्या वर्ब में इशू है, क्या सेकेंड वाले जो सेंटेंस आ रहा है देयर वर, क्या उसमें इशू है, क्या इलेक्ट्रिसिटी में इशू है। अब देखें यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ब है वो अगर हम उसको देखें तो ये बेसिकली यहाँ लाइट्स की बात हो रही है, तो लाइट्स बेसिकली एक से ज़्यादा है, तो इस हिसाब से वर्ब तो बिल्कुल सही है, क्योंकि लाइट्स यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का फॉर्म दे रहा है, तो उसके साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही लगेगा, तो वर्ब लगा हुआ है, दैट इज़ करेक्ट। आउट बिकॉज देयर डैश नो इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए कि अगर हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो यहाँ पे वॉज का होगा, सेंस देगा, ठीक है। जैसे अगर हम कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी वॉज नॉट अवेलेबल, हम समटाइम कहते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी वॉज नॉट अवेलेबल, तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली सिंगुलर है, तो इसलिए इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी के साथ वॉज लगता है, वर नहीं लगता। तो यहाँ पे जो है ना ये इसका बेसिकली सेकंड जो वर है ये इसका एरर है। तो इसका जो करेक्ट सेंस बनेगा वो मतलब सेंटेंस है वो है द लाइट्स वर आउट बिकॉज देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी।
तो अब याद रख लें कि एरर डिटेक्शन में ये ऐसा आते हैं, बहुत सारे से आते हैं जिसमें हमें समझ नहीं आती कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी सिंगुलर है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज़ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है everyone will remain standing till the judge is seated. Everyone will remain standing till the judge is seated. अब इसका हम देखें किस में इशू है। क्या everyone में इशू है, क्या remain में इशू है, क्या is में इशू है, या कोई एरर ही नहीं है। तो देखिए everyone that is correct, will remain, विल लगा हुआ है, जैसे हमने वहाँ पीछे पढ़ा था विल स्टॉप, द गार्ड विल स्टॉप, ऐसा सेंटेंस था ना, तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगा। यहाँ पे विल के साथ क्या लगा, रिमेन, पास्ट टेंस इन्होंने लगाया है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो इशू है वो बी में इशू है, बी इज़ द एरर। और इसका जो हम करेक्ट सेंटेंस है वो है एवरीवन विल रिमेन स्टैंडिंग टिल द जज इज सीटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, सेंटेंस नंबर 18 देखें। इन विंटर द डेज आर वार्म देन द नाइट्स। इन विंटर द डेज आर वार्म देन द नाइट्स। क्या आर में इशू है, क्या वार्म में इशू है, क्या देन में इशू है। देखिए डेज जो है, डेज की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है, तो उसके साथ आर तो लगेगा, दैट इज़ करेक्ट। और विंटर में जो दिन है वो गर्म ही होते हैं, तो ऑब्वियसली वार्म ही लगेगा। तो क्या यहाँ पे वार्म में इशू है। और देखिए यहाँ पे जो है ना, एक बात याद रखें, कंपैरिजन हो रही है। ठीक है, दिन और रात के, विंटर के दिन और रात में कंपैरिजन हो रही है। तो जब भी इस तरीके से जो कंपैरिजन होती है, दिन लगता है, तो आप यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी। तो वार्मर हो जाएगा। ठीक है, वार्म नहीं होगा, वार्मर आ जाएगा, WARMER, वार्मर। सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इन विंटर द डेज आर वार्मर देन दी नाइट्स। ठीक, तो ये इसका आप याद रखते हैं कि जब भी आप कंपैरिजन करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री लगती है। उसके बाद कुछ सेंटेंस नंबर 19 देखें। द मोर ही वर्क द लेस ही वॉज स्लीपिंग। द मोर ही वर्क द लेस ही वॉज स्लीपिंग। अब इसको हम देखें, क्या वर्क में इशू है, क्या लेस में इशू है, क्या वॉज स्लीपिंग में इशू है। तो अब देखें इसका अगर हम देखें तो ये भी जो है एक बैलेंसिंग सेंटेंस है। मोर जैसे हमने पहले पढ़ा था, आई गेस अर्लियर और लेफ्ट का हमने पढ़ा था, अर्लियर और लेटर, ऐसा कुछ हमने सेंटेंस पढ़ा था हमारे पिछली वीडियो में। तो मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे सेंटेंस जो जिसमें वर्ड ऐसे यूज़ हो, जैसे यहाँ पे है मोर, लेस, अर्लियर, लेटर, तो ये आपके बैलेंसिंग सेंटेंस होते हैं। तो जो फर्स्ट पोर्शन है वो मैच करना चाहिए विद द सेकेंड पोर्शन। तो इसमें जो यहाँ पे कह रहा है द मोर ही वर्क द लेस ही वॉज स्लीपिंग, तो यहाँ पे जब आप फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसमें आप वर्कड कर रहे हो, मतलब पास्ट के में बात कर रहे हो, तो फिर सेकंड वाला जो पार्ट है वॉज स्लीपिंग क्यों कर रहे हो आप, वो भी तो फिर आपका फर्स्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आना चाहिए ना, वो भी तो आपका सिंपल पास्ट आना चाहिए ना। तो इसमें जो इशू है वो होगा है वॉज स्लीपिंग में, क्योंकि आप देखिए ना फर्स्ट वाला हिस्सा उसका वर्ड का कह रहा है और सेकंड उसका वॉज स्लीपिंग का कह रहा है, ये तो मैच नहीं कर रहा सेंटेंस। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट सेंटेंस है वो है द मोर ही वर्क द लेस ही स्लेप्ट, मतलब स्लीपिंग का सेकंड फॉर्म आएगा। ठीक है, और जो सिंपल पास्ट टेंस जिससे हम बनाते हैं वैसे ही वो सेंटेंस बनेगा। तो ये याद रख लें, मोर, लेस, अर्लियर, लेट, ये जो है बैलेंसिंग सेंटेंसेस होते हैं। लास्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। द बुक डज नॉट हैव देयर कवर। तो क्या डज नॉट हैव में इशू है, देयर में इशू है। तो मैंने यहाँ पे दो ही मैंने जो है एरर रखे हैं। तो इसमें देखें जो है मैंने हाईलाइट इस तरीके से किया है
कि आपको लग रहा होगा कि शायद ये कोई एक ही वो आ रहा है, एरर आ रहा है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे भी आते हैं। तो खैर यहाँ पे जो देयर है वो वैसे प्लूरल की बात हो रही है, और बुक क्या है, बुक सिंगुलर है। द बुक डज नॉट हैव देयर कवर। तो यहाँ पे जो है अगर हम बुक्स कह रहे हैं तब जाकर देयर आना चाहिए, ठीक है। और अगर हम बुक कह रहे हैं तो फिर देयर तो नहीं आना चाहिए। अगर आप यहाँ पे सिंगुलर यूज़ कर रहे हो बुक, तो यहाँ पे भी सिंगुलर हो ना। अगर आप यहाँ प्लूरल यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे भी प्लूरल हो, ठीक है। तो ये चीज़ इसके साथ मैच नहीं कर रही, तो इस हिसाब से देयर में इशू है। जो इसका करेक्ट जो सेंटेंस है वो है द बुक डज नॉट हैव इट्स कवर। बुक्स होता तो फिर देयर चलेगा, अगर बुक रख रहे हैं तो फिर इट्स आएगा, ठीक है जी। तो आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।